बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में चार ऐसे मोतबर अंबियाए कराम हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक जिंदा रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस चार नबियों को अल्लाह पाक ने कहाँ रखा हुआ है, वो कब तक जिंदा रहेंगे। नाज़रीन, पहले नबी जिनको अल्लाह पाक ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा जिंदा रहने का जिक्र अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में किया है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं आपको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। वो लोग यहूदी कौन से थे? उनकी किताब में लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। उस डर से यहूदियों ने अब आप को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। आप यहूदियों को अल्लाह के दीन का हुक्म देते रहे, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह न होती। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया अब ये लोग मेरे किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, जहालत पर ही रहेंगे, एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और कहा कि आप में से कौन अल्लाह के दीन पर ईमान लाएगा। में से तकरीबन 12 या 19 लोग अल्लाह पर ईमान लाए और कहा कि हम मुसलमान हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। बाकी लोगों ने दावत दीन को कबूल ना किया, चुनाचे यहूदी ही रहे। एक वक्त ऐसा आया कि यहूदियों ने आपको कत्ल करने का पक्का मंसूबा बना लिया था। उन्होंने एक तोतियानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो आपको कत्ल कर दे। जब तोतियानूस आप अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामीर करते हुए आपको आसमान की तरफ ले गया। जब आप आसमान पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा से हुई। आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने फरमाया, अम्मा जान, अब हम रोज़े क़यामत ही में मिलेंगे। जब आपको ज़मीन से उठाया गया था तो आपकी उम्र तकरीबन 33 साल थी। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आपको उड़ने के जरिए आसमान पर ले गए, पर यहूदी बाहर खड़े तोतियानूस का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तोतियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करके बाहर आएगा। काफ़ी देर के बाद वो सारे आप अलैहिस्सलाम के घर गए। उन्होंने वहाँ एक शख्स को पाया जिसका चेहरा आप अलैहिस्सलाम जैसा था। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन ये तो हमारा बेचा हुआ तोतियानूस है। वो ये माजरा देखकर 2 ग्रुपों में तकसीम हुए और आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। इस लड़ाई में बहुत ज्यादा यहूदी कत्ल हुए। अल्लाह पाक सूरह निसा की आयत नंबर 157 था 158 में इस वाक़या को यूँ फरमाता है, और उनके उस कहने यानी फक्रिया दावा की वजह से भी कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला है। हालांकि उन्होंने ना कत्ल किया और ना उन्हें सूली चढ़ाया, मगर हुआ ये कि उनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो यकीनन उस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि वो मान पैरवी कर रहे हैं और बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, आसमान पर उठा लिया, और बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर आएंगे और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे।
आप अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे। तकरीबन 7 बरस तक दुनिया में जिंदगी बसर करके अल्लाह के दीन को आम करेंगे। आपको मदीना की सरजमीन गुंबद सिजदों में दफन किया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं होने दिया। आपने इस्लाम को आसमान की तरफ उठा दिया। जिन लोगों का ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए या सूली पर लगाए गए हैं, वो दायरा इस्लाम से बाहिर हैं, वो कुफर कर रहे हैं। नाज़रीन, लोग से वो नबी हैं जिनको अल्लाह पाक ने हमेशा की जिंदगी अता की हुई है, वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल जाहिलियत फैलाने के लिए नमूदार होगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह के दीन का हुक्म देंगे। एक रवायत में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई तो उसने अपनी वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद ग़रामी से नाराज होकर जंगल में जाकर रहने लगे, जहाँ उनको कोई भी ढूंढ ना सका। आपका गुज़र एक आबी हयात चश्मे से हुआ। उस चश्मे से पानी पीकर आप हयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। तायात जिंदा रहने का जिक्र काफ़ी रवायात में मिलता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक रवायत में आपका जिक्र इस तरह किया है कि जब अल्लाह के नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के पास आकर रुक गया। उसने कुछ पढ़ा तो वापस चला गया। उसके जाने के बाद वजूद सहाबा इकराम ने पूछा कि ये कौन शख्स है, उस शख्स के बारे में कोई इल्म रखता है? हजरत अली करमुल्लाह वजह करे बोले, जी ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। इस रवायत में है कि जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अव्वल अब्बास और उसके अबू-ए-दाद का नाम याद रखेगा तो उसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। तफसीर में मरकूज है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बैठाकर आसमान की तरह ले जाया गया था। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मेरा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक पहाड़ी से हुआ और वहाँ से गुजरते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी, ए अल्लाह मुझे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया, ए अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, इस आवाज़ का पता लगाओ कि ये कौन है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब उस पहाड़ी के अंदर गया तो क्या देखता हूँ, एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा और कहा, ए बंदे, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं? हजरत अनस बिन मालिक ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने ये वापस आकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का बयान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर वहाँ चले गए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे हट गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम
کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بار اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ ہم دیکھتے سورۃ مریم کی آیت 5756 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ملاقات ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بیان کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھی